लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 19/10/75 के महावाक्य। वृक्षपति द्वारा कल्प वृक्ष की दुर्दशा का आँखों देखा हाल। आज वृक्षपति और आदि देव दोनों ही अपने वृक्ष की देख रेख करने गए। हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म सत्ता, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता, चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप दिखाई देता। ऐसे राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी, नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे से खींचातान, अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य के सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन, निद्रा का नियम बना हुआ है, वो अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं। न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। ऐसे सत्ताहीन राज्य देखा, सदा भय के भूतों की कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। धर्म सत्ता, कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा? धर्म, लेकिन अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशे में चूर, धर्म के होश से बेहोश। तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा। वैराग के बजाय राग द्वेष में देखा। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही है, वैसे धर्म सत्ता होते हुए भी भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दांव लगा रहे, ये प्राप्त करा दूंगा, इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। ऐसे सिद्धियों के जुआ के दांव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियाँ आँखों पर बंधी हुई है,
और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। ये खेल देखा। जो आँखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते? जहाँ से आवाज़ आएगा वहाँ चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आँखों पर पट्टी है। भक्त भी अंदर से दुखी अशांत से घबरा रहे हैं। जहाँ से कोई आवाज़ सुनते फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती, तो उस आवाज़ के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे, कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त हैं कि यदि कोई घर का सही रास्ता बताए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई। स्वार्थ का बोलबाला होता है, सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दे। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बड़ी कर दो, संपत्ति में वृद्धि हो, ये दो, वो दो। ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे। प्रजा की सत्ता में क्या देखा? सभी चिंता की चिता में बैठे हुए, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव ये भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। संकल्पों में स्वप्न माफिक ये दिखाई देता रहता है। अभी पकड़े की पकड़े गए, कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। ऐसे संकल्पों में स्वप्न देखते रहते, ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार, परेशान, दुखी और अशांत थे, जो कोई रास्ता नज़र ना आए जिससे अपने को बचा सकें। वहाँ जाए तो आग, वहाँ जाए तो पानी। ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नज़र आए। ये थी आज की सैर। जब सैर पर लौटे तो नए वृक्ष की कलम देखी। बाबा ने कहा, आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुरानी वृक्ष को बीमारी लग गई, जड़जड़ी भूत हो गया, तो अब नया वृक्ष आएगा। आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण है ही नए वृक्ष की जड़ें, आप वो फाउंडेशन। तो देखा फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते संकल्प आया, अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुरानी वृक्ष को भस्म कर लें। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण रूहानी सेना इमर्ज की। अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था लेकिन फुल फोर्स नहीं। जो एक धक से विनाश हो जाए, वह पुराना वृक्ष समाप्त हो जाए, भस्म हो जाए। ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप स्नेही बन, इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। बाप स्नेही बन, इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। लश्कर को तैयार करने में तीव्र गति चाहिए। तीव्र गति अर्थात क्विक। सोचा और किया, संकल्प और कर्म में समानता आ जाए। प्लान और प्रैक्टिकल में समानता। संकल्प बहुत करते हैं लेकिन कर्म में कम आते। संकल्प और कर्म में समानता ही संपूर्णता की निशानी है। ऐसे सैंपल तैयार करो जिसको देखकर अन्य का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। ऐसी शक्तियों की ललकार करने वाला झुंड हो, जो माया को भी ललकार करने वाला हो, चाहे वो माया किसी भी प्रकार की सत्ता वालों में ही क्यों ना हो। जुआ में हार तो उन्हों की है ही। कल पहले यादगार में भी जुआ दिखाया, लेकिन यथार्थ रूप नहीं दिखाया। कौरव अपनी जुआ में लगे हुए हैं और धर्म सत्ता वाले अपनी जुआ में लगे हुए हैं। जुआ में हो उन्हों की हार होनी है और पांडवों का
झंडा बुलंद होना है। ऐसी ललकार करने वाले, निर्भय, माया के तूफानों से भी डरने वाले नहीं, निरंतर विजय का चैलेंज करने वाले, अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं। जो त्याग मूर्त होगा वो कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहाँ तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। तपस्या, त्याग, मूर्त जरूर बनाएगा। जहाँ तपस्या और त्याग खत्म, वहाँ सेवा भी खत्म। विधि पूर्वक चलना सर्विस की सफलता है। वो तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। मैं ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, ये स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। दूसरे भले कहें परंतु स्वयं को स्वयं न कहें। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं तो इसको भी स्व अभिमानी कहेंगे। त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, परंतु जो निमित्त बनते उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करना, ये है त्याग। नहीं तो कहावत है, जो सिद्धि को स्वीकार करते वो करामत खैर खुदाई। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया तो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ मान व शान, तो ये भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रालब्ध ही है। इनमें से किसी को भी स्वीकार करना, सिद्धि को स्वीकार करना, जो सिद्धि को स्वीकार करता उसकी प्रालब्ध यहाँ ही खत्म हो जाती, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। सेवाधारी के नाते त्याग और तपस्या निरंतर हो। एक बाप की लगन में रहना, सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब ये नहीं संबंध छोड़कर यहाँ आकर बैठें। महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग। जिसमें त्याग तपस्या दोनों हैं वो यथार्थ है। तो बाबा कहते सफलता मूर्त, जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी वहाँ सर्विस भी आकर्षित तो पीछे आएगी। इसके लिए कहावत है, धूल भी सोना हो जाता, धूल भी सोना हो जाएगा, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचे तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ संकल्प उठे हम एवर रेडी और नई दुनिया की स्थापना होनी चाहिए, होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तब सृष्टि का परिवर्तन हो, नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है, संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। एक तरफ समाप्ति का नजारा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नज़ारा। वहीं विनाश की अति होगी, वहीं जलमय के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती, बाकी 3 हिस्सा जलमय होगी। वो अनेक धर्म जब समाप्त होंगे, अनेक देश भी एक सैरगा के रूप में जल के बीच एक टापू के माफिक हो जाएंगे। एक तरफ विनाश की अति, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस के जन्म का आवाज़ बुलंद होगा। दिखाते हैं जलमय के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। 3 हिस्से जलमय होने कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसको जलमय दिखा दी। जलमय के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा, उसके जन्म का आवाज़ चारों ओर प्रसिद्ध होगा। फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका। 3 हिस्से का नज़ारा जलमय, एक हिस्सा भारत परिस्थान के रूप में प्रकट होगा। जो दिखाते सोने की द्वारका पानी से निकल आई, पानी से नहीं 3 हिस्से में पानी होगा।
पानी के बीच सोने की द्वारका दिखाई देगी। फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने के पहले नगाड़े को गर्म किया जाता, तब आवाज़ बुलंद होता। ये भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज़ बुलंद होगी। नॉलेज फुल कहा जाता है, तो फुल नॉलेज में तन मन धन और जन सब आ जाता है। सदा सफलता मूर्त बनने का आधार भी नॉलेज फुल। समय की रफ्तार तेज और चलने वालों की रफ्तार ढीली, तो कैसे पहुँचेंगे? एक बल एक भरोसा, हर समय एक की ही याद में एक रस रहना। सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुँच जाएंगे। जो अटूट स्नेह में रहती, उनको सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार पर कमी भर जाएगी। वो ये आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा। लक्ष्य से नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से मुरली पढ़ना सुनना, मुरलीधर की लगन में रहना, मुरलीधर से स्नेह, सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम माना हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो हमें फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।